हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। स्टार्ट ईच डे विद अ पॉजिटिव थॉट एंड अ ग्रेटफुल हर्ट। तो आप अपने लाइफ में जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो आप पता क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव अफर्मेशंस होती है, आप उन्हें सुन सकते हैं या आप खुद लिख के उन्हें अपने लिए बोल सकते हैं। जब भी डेली उठें तो कुछ मतलब अपने लिए पॉजिटिव वर्ड बोलें, दूसरों के लिए पॉजिटिव वर्ड बोलें, ठीक है। और ग्रेटफुल रहें जो भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो इस थॉट के साथ आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर होती रहेगी, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने एक ओवर में 7 सिक्सेस मारे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में ये रिकॉर्ड अचीव किया है, ठीक है। अब आप सोचेंगे एक ओवर में 7 सिक्सेस कैसे मार दिए। तो एक मतलब 6 बॉल तो होती हैं एक ओवर में, उसके अलावा एक नो बॉल भी करवा दी थी। तो इस कारण ये एक ओवर में 43 स्कोर कर पाए, ठीक है। और ये इन्होंने टोटल स्कोर किया इस विजय हजारे ट्रॉफी में 220 रन। कई बार आपसे डायरेक्टली ऐसा भी पूछ लेते हैं कि किस टीम के अगेंस्ट किया है। तो ये उत्तर प्रदेश टीम के अगेंस्ट इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। और बाकी तो आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के ओपनिंग बैट्समैन है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो कौन सा स्टेडियम है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैक्सिमम स्पेक्टेटर अटेंडेंस का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। वो एंटर कर गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर द मैक्सिमम स्पेक्टेटर अटेंडेंस ड्यूरिंग 2022 आईपीएल फाइनल, ठीक है। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम था, इसी का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था, या मोटेरा स्टेडियम। और इसकी कैपेसिटी है 1,10,000, ठीक है। और मतलब जो कि मेलबर्न के ग्राउंड से 10,000 ज़्यादा है। मेलबर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी है 1,24,000, ठीक है। और इंडिया की है 1,10,000। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये अमित शाह के बेटे जय शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल जैगवार डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है November 29, ठीक है। जैगवार डे इसलिए मनाया जाता था कि अवेयरनेस राइज करी जा सके कि जो जैगवार थ्रेट फेस कर रहे हैं इनकी क्रिटिकल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। और इनका सर्वाइवल इंश्योर किया जा सके फ्रॉम मैक्सिको टू अर्जेंटीना, ठीक है। और ये हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अमेरिका की लार्जेस्ट वाइल्ड कैट है ये, एज ए अम्ब्रेला स्पीसीज़ है फॉर डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अम्ब्रेला स्पीसीज़ का मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लास्ट 2 डिकेट्स में ना, आखिरी लास्ट 20 सालों में जैगवार की पॉपुलेशन 20 से 25% कम हो चुकी है। और रीज़न क्या है? हैबिटेट लॉस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। तो ये जो 4 रीज़न है ना, ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्पीसीज़ की कम हो रही है ना, तो मेनली यही 4-5 रीज़न होते हैं जिन वजह से कोई भी स्पीसीज़ कम हो रही है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 90% जो भी आज जैगवार है ना, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं इंटरनेशनल जैगवार डे आप याद रखेंगे 29 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इन कोवैक, ठीक है। तो इन कोवैक क्या है? ये कोविड की वैक्सीन है, मलेरिया की वैक्सीन है, ईयर ड्रॉप्स है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कोविड की वैक्सीन है, ठीक है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया कोविड-19 की इंट्रानेजल वैक्सीन, मतलब कि इंट्रानेजल वैक्सीन है ये, ठीक है। तो आप मतलब जैसे ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप वैसे आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। इन कोवैक हैज़ रिसीव अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पर इसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए ही ये अलाउ करी जाएगी, वो भी एमरजेंसी सिचुएशन में, वो भी 18 साल से ऊपर वालों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए ऐसे है कुछ ड्रॉप्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन कोवैक क्या है, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है गाइस। WHO ने वार्न किया है 1.2 मिलियन फुटबॉल लवर जो कि इकट्ठे हुए हैं कतर में, ठीक है। आपको पता है कतर में आजकल फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो WHO ने इसलिए उन्हें वार्न किया, क्या कोविड की वहाँ थर्ड वेव आने वाली है, क्या मोंकी फॉक्स आने वाला है, या कैमन फ्लू, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कैमल फ्लू आने वाला है, ठीक है। WHO ने वार्न इसीलिए किया है कि
जो वर्ल्ड कप में गैदरिंग हुई है उसमें पॉसिबल है, चांसेस है कि वहाँ पे कैमल फ्लू के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैमल फ्लू को ही कहा जाता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम और MERS, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो स्टडी पब्लिश हुई है मेडिकल जर्नल ऑफ न्यू माइक्रोब्स में एंड न्यू इन्फेक्शन इज सेट टू वन ऑफ द 8 पोटेंशियल इन्फेक्शन रिस्क इंक्लूडिंग कोविड एंड मोंकी फॉक्स। तो मतलब जो भी पोटेंशियल रिस्क है, जैसे उसमें कोविड है, मोंकी फॉक्स है, उसमें कैमल फ्लू भी बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। जो चांसेस है कि जो 3 से 4 हफ्ते चलने वाला वर्ल्ड कप है वहाँ पे फैल सकता है कैमल फ्लू, ठीक है। कैमल फ्लू होता क्या है, ठीक है। कैमल फ्लू एक कंटेजिनियस मतलब काफ़ी डेंजरस रेस्पिरेटरी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कोविड भी क्या करता था, आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन पे तो अटैक करता था, है ना। तो ये भी वैसी कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशन पे अटैक करती है, जो कि ट्रांसमिट होती है क्लोज कॉन्टैक्ट से। जब आपको होता है कोविड भी ऐसे ही एक दूसरे से फैलता था, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन। और ये कैमल फ्लू भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि जो बीमारी आपको एक जानवर से एक इंसान पे ट्रांसफर होती है, उन बीमारियों को जूनोटिक बीमारी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है अकॉर्डिंग टू जॉन हॉपकिंस मेडिसन, ठीक है। और जो ये MERS है ना, ठीक है, या कैमल फ्लू है, ये सबसे पहले 2012 में रिपोर्ट किया गया था मिडल ईस्ट कंट्री में, तभी इसे अभी कहा भी जाता है MERS, ठीक है। मिडल ईस्ट की कौन कौन सी कंट्री, जैसे कि सऊदी अरेबिया होगी, जॉर्डन होगी, यमन होगी, ठीक है। तो इन कंट्री में फाउंड किया गया था 2012 में, ठीक है। और कुछ केसेस के तब यूरोप में भी देखे गए थे। और पीपल, आपको पता है कि मिडल ईस्ट से ट्रैवल करते ही हैं यूरोप वगैरह, ठीक है। तो इस कारण ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू इन्फेक्टेड पीपल द वायरस हैज़ ऑल्सो फाउंड इन, हाँ, और एक और चीज़, ये वायरस कैमल में भी फाउंड किया जाता है, ठीक है। तो मतलब आप देख ही सकते हैं ना यार, नाम से ही लग रहा है पता, कैमल फ्लू, ठीक है। ये स्प्रेड कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू मेडलाइन प्लस की गाइडलाइंस है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो MER वायरस है ना, ये जो आया हुआ है, ये आया MERS-CoV, ठीक है, जो मेनली स्प्रेड होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। और क्लोज कॉन्टैक्ट से भी होता है, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का अभी तक मतलब पता नहीं लगा सके कि कितने पीरियड तक ये चलता है, ठीक है। अभी तक डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। कुछ साइन और सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है जो MERS है, अ, इसके कोई सिम्टम नहीं भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ साइंस देखे जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 वीक में, ठीक है। आप जब अगर पर्सन को इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर ये सिम्टम कि उसके हाई फीवर्स है, ठीक है, उसे ठंड लग रही है, कफ है, ठीक है, गले में दर्द है, रनिंग नोज एंड कोल्ड, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है, नोजेन वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, डायरिया भी हो जाता है कुछ केसेस में। तो ऐसा मतलब कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ ये कुछ साइंस देखे गए हैं, ठीक है। ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, बट हाँ ये साइन। और अगर अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है, ठीक है, कैमल फ्लू में, तो आप देख सकते हैं कैमल फ्लू में निमोनिया या लंग इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग इशू, किडनी फेलियर, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन एंड सेप्टिक, तो ये सब चीज़ों की ना थ्रेट होता है, ठीक है। आजकल तो मुझे लगता है ह्यूमैनिटी के लिए मतलब गैदरिंग काफ़ी मतलब वो चीज़ हो रखी है डिफ़िकल्ट, है ना। आपको पता है कि कोविड-19 में मतलब क्या कुछ नहीं देखा है, लोग कितने बुरे फेस से गए हैं, और अभी कैमल फ्लू आ रहा है, और मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं यार कि अब डिजीज़ ना काफ़ी कॉमन हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा है तो कैमल फ्लू के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। कि ये 2012 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, और इसे MERS भी कहते हैं, तो सारा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रेस दी इंटरनेशनल गीता सेमिनार इन, इंटरनेशनल गीता सेमिनार कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये आपका किया जा रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और इस जब प्रेसिडेंट ने ये लॉन्च किया, ठीक है, इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, ये भी हरियाणा की है। और हरियाणा ई टिकटिंग प्रोजेक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया, और इसके साथ काफ़ी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है फॉर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन सिरसा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो कौन सी एयरलाइन है जो मर्ज होने वाली है टाटा की एयर इंडिया के साथ, भाई मार्च 2024 तक वो मर्ज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विस्तारा एयरलाइंस मर्ज होने वाली है टाटा ओन्ड एयर इंडिया के साथ बाई मार्च 2024, ठीक है। आपको पता है पहले एयर इंडिया को रतन टाटा जी की कंपनी ने खरीद लिया था, ठीक है।
जो सिंगापुर की एयरलाइंस है वो टाटा सन्स के साथ एग्री कर गए मर्ज करने के लिए एयर इंडिया और विस्तारा को मार्च 2024 में, ठीक है। तो ध्यान रखें। और विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस है, ठीक है, और जो इन्वेस्ट करेगी $250 मिलियन या फिर रफली कह लिए 2,000 करोड़ रुपए एयर इंडिया में, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद आप देख सकते हैं विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ रिकमेंडेड द ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज डेंडेड। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो उसे कहा है कि इसे डेंजर लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज़ इन डेंजर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डेंजर में है। तो इसका सही आंसर है, यूनाइटेड नेशन के पैनल ने ये डिसाइड किया है कि इस चीज़ को डेंजर में डाल दिया जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मना कर रहा है कि अरे हम इस चीज़ को आप डेंजर में मत डालिए, हम इस चीज़ को ठीक कर देंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पैनल का कहना है कि मतलब उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज डेंजर की लिस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। द वर्ल्ड बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, और जो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है बाई क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ऑफ ओशन। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो बर्स्ट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर। तो आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई में लोकेटेड है ये वोल्केनो, ठीक है। और इस वोल्केनो का नाम है मोना लाओ, ठीक है। तो मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव मोना लाओ वोल्केनो बस्ट हुआ है कहाँ, हवाई में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जो कि पहली बार वर्स्ट हुआ है 40 सालों बाद, ठीक है। लास्ट टाइम ये 1984 में इरप्ट हुआ था, ठीक है। और इस वोल्केनो का नाम क्या है, तो नाम भी याद रखेंगे, मोना लाओ, ठीक है, इन हवाई में है ये, ठीक है। और इट हैज़ इरप्टेड 33 टाइम्स सिंस 1843। 1843 से लेके 1984 तक ये 33 बार इरप्ट हुआ है, लेकिन 1984 के बाद ये इरप्ट नहीं हुआ था। तो अभी 40 साल हो गए हैं, 40 सालों बाद वो इरप्ट हुआ, ठीक है। और जो हवाई है, ठीक है, उसकी कैपिटल है होनोलुलु, ठीक है। और हवाई एक स्टेट है, ठीक है, इन दी वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो यूएसए की एक स्टेट है, जो वेस्टर्न पार्ट है यूएसए का, वहाँ पे हवाई एक स्टेट है, और वहाँ पे हवाई में मोना लाओ वोल्केनो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन दी पैसिफिक ओशियन अबाउट 2000 माइल्स फ्रॉम द यूएसए मेनलैंड, ठीक है। इट इज़ ओनली यूएस स्टेट आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका, द ओनली स्टेट दैट इज़ एन आर्कीपेलागो एंड द ओनली स्टेट जोग्राफिकली लोकेटेड विद इन दी ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हवाई यूएसए की एक स्टेट है। आप देख सकते हैं ये वोल्केनो है वो, ठीक है, जो इरप्ट हुआ है, मोना लाओ वोल्केनो इन हवाई, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड फ्रॉम 3 to 6 दिसंबर इन। तो पहले आप सोच रहे होंगे कि ल्यूजोफोन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। बट मैं पहले बता देता हूँ कि ल्यूजोफोन फेस्टिवल हो रहा है आपका गोवा में, ठीक है। तो ल्यूजोफोन होता क्या है, ठीक है। ल्यूज़ोफ़ोन एक्चुअली उन लोगों को कहा जाता है जो कि पुर्तगालीस बोलते हैं, ऐसे उनकी जो नेटिव मदर लैंग्वेज पुर्तगीज़ है, ठीक है, या फिर उनकी कॉमन सेकंड लैंग्वेज पुर्तगीज़ है, उन्हें ल्यूज़ोफ़ोन कहा जाता है। वो लोग होते हैं, ठीक है, ल्यूज़ोफ़ोन्स, ठीक है। और ये गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑर्गेनाइज करा रही है इस फेस्टिवल को, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एंड विद द गोवा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीनों मिलके ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और द फेस्टिवल सीक टू फर्दर इंडिया कनेक्शन विद ल्यूजोफोन। आपको पता ही कि गोवा काफ़ी टाइम तक मतलब टेरिटरी रही था पुर्तगीज़ की, है ना। पुर्तगीज़ आए थे, डच आए थे, फ्रेंच भी आए थे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि तो इम्पैक्ट रह ही जाता है कल्चर का, जो भी मतलब यहाँ पे आए थे, ठीक है। Goa has a historical linkage with Lusophone world. This has been nurtured through the presence of Portuguese culture institution like Orient Foundation and Camus Institute which promote the Portuguese language and culture in India. तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि ओरिएंट फाउंडेशन, ठीक है, या कैमोस इंस्टीट्यूट, जो कि वो कल्चर को प्रमोट करते हैं पुर्तगीज, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक
टेक केयर। और शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर।